गहलोत सरकार की बहुप्रतीक्षित शहरी रोजगार गारंटी योजना स्कीम का आगाज। नागौर जिला मुख्यालय के सिटी पार्क से जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त संग्राम चौधरी की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर योजना की शुरुआत नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने 80 शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगारों को जॉब कार्ड जारी किया है। गांवों में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिलाए जाने की मनरेगा योजना की तर्ज पर ही अब राज्य सरकार ने शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरुआत की है, जिसका विधिवत शुरुआत नागौर जिला मुख्यालय से किया गया। इस योजना के तहत अब तक नागौर नगर परिषद क्षेत्र में 2000 से अधिक लोगों को जॉब कार्ड जारी होंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत में 80 जनों को सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने और झाड़ियों हटाने के काम के साथ उद्यान में साफ सफाई, नर्सरी से संबंधित काम उपलब्ध करवाए गए हैं। जिले के शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में अब कुल 3000 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा नागौर नगर परिषद क्षेत्र में 2000 लोगों ने अपना जॉब कार्ड बनवाया है। नगर परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार योजना में चयनित लोगों को सरकारी कार्यालयों में झाड़ियों की कटाई, साफ सफाई आदि का काम करना होगा। इसी प्रकार शहर के शमशान व कब्रिस्तान सहित नगर परिषद क्षेत्र में पौधारोपण करवाया जाएगा। इसी प्रकार शहर के पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थलों की देखभाल, साफ सफाई व पौधारोपण आदि करवाए जाएंगे। सभापति महोदया और आयुक्त महोदया और सभी जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में जोरदार ताली हो जाए। खुशियां लौट आएंगी मेरे घर, एक दफा संघर्ष की रात को ढलने दो। जन जन का ये नारा है, रोजगार गारंटी हमारा है। इसमें जितने भी काम दिए गए हैं, बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने, प्रबंधन से संबंधित राजीव गांधी आईटी केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुबद्ध अन्य कार्य, जल संबंधित कार्य हैं, स्वच्छता सैनिटेशन से संबंधित कार्य हैं और बजट घोषणा के बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत 800 करोड़ का वार्षिक बजट है। सभी से निवेदन जोरदार तालियां हो जाएं। नाम बोल रहा हूं, पूजा जी पधारें, जानती देवी जी पधारो। जॉब कार्ड वितरण, जोरदार ताली बजाएं। सभी से मेरा अनुरोध है, इनके बाद जो नाम पुकारा वो भी आगे आ जाएं। मंजू जी, वार्ड नंबर 30। ठीक है, बाकी बाद में दे देंगे। ठीक है, लो नेक्स्ट पूजा देवी जी पधारो। दुर्गा देवी जी पधारो। दुर्गा जी पधारो। बिल्लू देवी जी, बिल्लू जी पधारे। निर्मा देवी जी पधारे। बाकी सबको दे देंगे, अभी दे देंगे थोड़ी देर में। आप विराजें अपने स्थान पे। बहुत बहुत आभार हमारे अतिथियों का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के शुभारंभ के आज नागौर जिला के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय सभापति महोदया, माननीय नगर परिषद नागौर के पूर्व सभापति, नगर परिषद नागौर के माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर परिषद क्षेत्र से पधारे हुए सभी नागरिकगण, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज माननीय मुख्यमंत्री मोदी की बजट घोषणा के अनुक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का जो शुभारंभ जयपुर से किया गया है, उसी के क्रम में अब नागौर नगर परिषद क्षेत्र में जिला स्तर के शुभारंभ कार्यक्रम अभी किया जा रहा है। नगर परिषद नागौर द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील की जाती है कि जो नागरिक जिनके पास जन आधार कार्ड है वो अपना जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कार्ड उनका ई मित्र से बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति काम के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको हाथों हाथ काम दिया जाएगा। नगर परिषद द्वारा आज 80 श्रमिकों को यहाँ जड़ा तालाब पे नियोजित किया जाकर यहाँ झाड़ी कटाई, साफ सफाई का कार्य किया जाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
इस योजना का जो नगर परिषद क्षेत्र का निवासी जिसके पास जनाधार कार्ड हो वो इसके लिए पात्र है। उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसमें नगर परिषद नागौर में इसके लिए एक अलग से सेल खोल रखा है। सर मैं बताऊं नागौर जिले में 3 नगर परिषद क्षेत्र और 9 नगर पालिका क्षेत्रों में आज ये योजना शुरू की गई है। जो 3 नई नगर पालिकाएं जायल, बोरावड़ और बासनी बनी है उनमें भी आगामी कुछ दिनों में ये योजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण जो नरेगा की तर्ज पे इस योजना के सफल संचालन के लिए इसके लिए स्टाफ की अलग से भर्ती की जा रही है। जो अंतिम चरण में इसमें जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, रोजगार सहायक इस प्रकार का स्टाफ लगाया जाएगा। उनको स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। एक बार मैं पुनः आप सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये योजना बहुत अच्छी तरीके से चले। ये योजना जो शहरी गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदे की योजना है। कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार व्यक्ति काम करना चाहता है, काम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसके साथ साथ इसका प्रथम चरण में अपन ने नागौर शहर के विभिन्न तालाबों की, शमशानों की, कब्रिस्तानों की और विभिन्न जो सार्वजनिक स्थानों पे जो झाड़ियां हैं उनकी साफ सफाई का कार्य प्रथम चरण में लिया है। इसके द्वितीय चरण में जहाँ पे विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली या ग्रेवल सड़क निर्माण का कार्य भी लिया गया। इसी प्रकार से किसी डिवाइडर की रिपेयरिंग, मरम्मत, रंग रोगन का कार्य, पोस्टर हटाना, अतिक्रमण हटाना, विभिन्न पार्कों में बागवानी का कार्य, पानी पिलाने का कार्य, विभिन्न प्रकार के जो कार्य है जो शहर में जरूरी होते हैं उन कार्यों को भी इसमें लिया जा सकता है। तो श्रमिक की मांग के अनुसार उसके कार्य पे नियोजित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को उठा सके। अब मेरा निवेदन रहेगा श्री हरभजन जी। सम्मानीय श्रीमान पीयूष जी, जिला कलेक्टर महोदय, सभापति जी नवरत्न जी और हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक मिश्री साहब और हमारे वार्डों के विभिन्न पार्षदगण और सामने विराजे हुई नागौर की कच्ची बस्तियों एवं समस्त बस्तियों की मजदूर वर्ग, इससे नरेगा से जुड़े हुई श्रमिक जिन्होंने जोड़ कार्ड बना लिया है, धन्यवाद है। आज इस बात के लिए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने एक उपयोगी योजना जिसका आज शुभारंभ किया, जो पूर्व में बजट घोषणा नंबर 6 में जो उल्लेखित थी, उसका पूरे प्रदेश में आज आगाज करके और शुभ आरंभ करके और उन्होंने ये बता दिया है कि हम राजस्थान के उन गरीब मजदूरों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो बेरोजगार है उनको संबल दिलाने के लिए और ये उपयोगी काम करने के लिए, जहाँ तालाबों की स्थिति खराब है, तालाबों में आग आती है, उनकी स्थिति खराब है, उनमें कांटे हटाने और विभिन्न प्रकार के पौधरोपण और नरेगा कार्य में जो भी काम शामिल है, जो इस पैम्पलेट में बताए हुए हैं, उनको कराने के लिए कि वो काम भी हो जाए और उन लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाए। ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो लागू की गई है वो बहुत ही उपयोगी है और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे नागौर नगर परिषद की विशेष उपलब्धि रही है कि इन्होंने गुणोत्तर के में पट्टा देने में अपना अमुक स्थान राजस्थान के में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है, जो एक उल्लेखनीय कदम है। हमारे वार्ड नंबर 8 विभिन्न वार्डों में पट्टे दिए गए, हमारे वार्ड में भी पट्टे दिए गए, लेकिन मैं संख्या बताऊंगा नहीं क्योंकि वो ज्यादा नहीं है। हमारे मामले विचाराधीन है नगर परिषद के संबंध और मैं आशा करता हूँ कि हमारी बस्ती में बसने वाले गरीब लोग जो सासी, नायक, ढोली और जो भी जिस कार्य से बस रहे हैं उनकी बकरा भी विचाराधीन है। जो भी वार्ड बचे हुए उनके पट्टे जरूर जारी करेंगे। ये मैं इनको प्राथमिकता के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले,
जो 100 साल से बसे हुए लोग हैं जिनको पट्टा नहीं मिला है, ये अशोक गहलोत जी ने इस योजना को इतने भी उपयोगी और इतनी सही जारी की है कि 100 साल जैसे पट्टों से वंचित है, वो अपने मकान नहीं बना सकते थे, लोन नहीं उठा सकते थे, मकान में लेटिन बाथरूम नहीं बना सकते थे, ऐसी हालात उन लोगों की थी। ऐसी राहत प्रदान की है को जिन्होंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हमें इस जमीन का, इस मकान का पट्टा मिलता है। उनके पूर्व प्राप्त हो गए, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला और अब ये पट्टे गलेना से दिए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही उपयोगी काम है। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे परिषद के अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गति से काम करते हुए लोगों की आशाओं पर खड़े होते और नियमानुसार काम करें, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना कितनी बड़ी उपयोगी लागू की कि एक गरीब का आदमी के हार्ट का ऑपरेशन कराना और विभिन्न शरीर के अंगों को ऑपरेशन कराना उसके बस में नहीं था। तो आज हमारे यहाँ नागौर में भी अस्पताल योजना से जुड़े हुए महादेव है और कई अस्पताल है जो जुड़े हुए हैं, या मुख्यालय में जैन हॉस्पिटल है, उसमें हजारों लाखों रुपए लगने वाले ऑपरेशन एक पैसा नहीं लगता है और सरकार फ्री से करती है। ऐसी सरकार आने की नहीं और ये व्यवस्था कायम होने की नहीं। इसलिए मैं सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जो 2004 से पेंशन कर्मचारियों की बंद थी उसको लागू करके राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में नाम कमाया है। इस योजना के मुख्यमंत्री को मैं बार बार आभार करता हूँ। धन्यवाद। गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर साहब, सभापति जी और आयुक्त साहब और सभी पार्षदगण और मेरे शहर के आए हुए मजदूर और मेरी माताओं बहनों, आज बहुत खुशी हो रही है कि सभी को, गरीब लोगों को, इसमें गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर में रोजगार कुछ अवसर की समस्या होती है, तो अब सभी आपको ये रोजगार बहुत ही संजीदा प्रशासन है अपनाया। मैं आपको बताता था जिला कलेक्टर साहब, मैंने वार्ड नंबर 8 में 100 पट्टे इन गरीबों को दिए, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है 500 रुपए के अलावा। सभी यहाँ बैठे आप किसी से ये पूछ सकते हैं। और 100 पट्टे और प्रस्तावित है, शहर में एक रिकॉर्ड है और इन्हीं सभापति जी और आयुक्त साहब की ये मेहरबानी और विशेषकर अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजना बना के दी है, ये शहर को बहुत भारी फायदा हुआ, गरीब लोगों को बहुत फायदा है। मैं तो शुरू से इनकी ये पैरवी करता है, इसका मुझे बहुत ही फायदा मिला। आज मैं 100 पट्टे बना के अपना मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इन गरीब लोगों के हाथ में सबको पट्टा है। आप लोगों इस तरह का सहयोग बना रहेगा, इन सभी को सबको रोजगार आप तुरंत प्रभाव से देवे और इनका बल्ले की योजना बने। सभी यहाँ बता रहे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। जय भारत, जय बहुत बहुत आभार। हमारे मंच कलेक्टर सर, आयुक्त महोदय, अशोक जी मच्छी, समस्त नगर परिषद के पार्षदगण, कर्मचारीगण और मीडिया कर्मी और मातृशक्ति और नागौर के वरिष्ठ ग्रामीण पधारे हुए सदस्य, आज जो इंदिरा गांधी शहरी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारंभ किया गया है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं। सामने बहुत ही अच्छी योजना है, सामने दिख भी रहा है कि बहुत सारी महिला शक्ति इससे जुड़ी है, महिलाएं आगे आई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ जिनके जॉब कार्ड नहीं बने आप उनको प्रोत्साहित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस महत्वाकांक्षी योजना से लोग जुड़े और उसका लाभ उठा सके। सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना है प्रशासन शहरों के संग अभियान, जिसके अंतर्गत आसानी से पट्टे बन रहे, उसके लिए भी लोगों को जो शांति धारीवाल जी और अशोक गहलोत की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिले और आसानी से मिले। इसके लिए भी जिनके पट्टे नहीं मिले वो नगर परिषद आए और आसानी से अपने पट्टे बनवाएं। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि ये योजना भी क्रियान्वित हो सके। वैसे तो हम नंबर 1 पे हैं, पर और आगे जाएं, ये मैं आपके सहयोग से ही हो सकता है।
मैं कलेक्टर महोदय से एक अपील और करना चाहती हूँ कि खाद्यान्न की जो योजना है वो काफी टाइम से बंद पड़ी, अगर वो चालू हो जाए तो जो खाद्यान्न से वंचित परिवार है उनको जल्दी से ये लाभ मिल सके। और महिलाएं बहुत आगे आई है, आगे भी आगे आए, ऐसे में उम्मीद करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, आज हमारे बीच विराजे हमारे मैडम सभापति जी, आयुक्त महोदय, हमारे जितने भी सम्मानित पार्षदगण, और आज जो हमारी इस नई योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ने वाली जितनी भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं और जितने भी परिवार हैं, उन सभी का आज विशेष रूप से स्वागत। और इसी के साथ साथ हमारे जितने पधारे अतिथिगण और मीडिया बंधु, उनका भी स्वागत। मैं काफ़ी विस्तार से इस योजना के बारे में आयुक्त महोदय ने, सभापति मैडम ने और हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, भजन लाल जी ने, सबने बताया डिटेल में। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नरेगा का तो नाम सुना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। नरेगा 2005 में शुरू हुई थी और आज की तारीख में उसने एक इतिहास रचा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। और इसी लाइंस पे मैं कहना चाहूँगा कि ये शहरी रोजगार गारंटी की ये जो योजना है, ये आप एक इतिहास का एक पन्ने में आज एक शुरुआत होने वाली है। और जो शहरी क्षेत्रों में जो कार्य हैं उसका आप एक हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपको आने वाले टाइम में मैं कहना चाहूँगा, आज ये हम राजस्थान में ये योजना लागू की जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल इसको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते रहिए और देखिएगा आने वाले 5 या 10 साल में पूरे देश में ये योजना चलने वाली है। ये बहुत ही गारंटी वाली चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार द्वारा, और एक अच्छा विचार है कि शहरों के जो काम हैं, जो कार्य हैं, जो लेबर इंटेंसिव कार्य हैं, जैसे आपके तालाब का सौंदर्यीकरण, तालाब की साफ सफाई, शहरी आपके वार्डों की साफ सफाई, डेली रेगुलर साफ सफाई, और छोटे छोटे आपके तालाबों का जीर्णोद्धारण या फिर कोई पुरानी आर्किटेक्चर हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धारण या साफ सफाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। और कई बार मतलब आपके रिसोर्सेज के अभाव में, या फिर कई बार आपके लेबर नहीं मिलती उसके अभाव में, या फिर लेबर अवेलेबल है, फंड्स नहीं है, उसके अभाव में ये कार्य नहीं हो पाते और प्राथमिकता रहती है। और ये हर सीजन का एक अलग रहता है। वर्षा ऋतु में अलग तरह के काम कार्य होते हैं, गर्मियों में अलग तरह के कार्य होते हैं, और सर्दियों में अलग तरह के कार्य होते हैं। तो इसकी एक प्लानिंग हम लोग नगर परिषद के स्तर पे कर पाएंगे। और इसमें ये एक बहुत ही अच्छी हमारे मतलब सोच रही है राज्य सरकार की, और इसको हम धरातल पे क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी नगर परिषद की है। और हम इसमें पूरी तरह से, जैसे कि देख सकते हैं आप सबके मध्य में जो उत्साह है आज इस तालाब के वर्क को लेने का, ये एक दर्शनीय चीज है जो पूरे स्टेट के लिए मतलब दिखाने लायक चीज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम लोग इसमें एक प्रथम श्रेणी में काम करेंगे। और अभी तक पूरे स्टेट में सर्वाधिक जॉब कार्ड्स आ गए हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपको बता दी गई है, जिसके भी जनाधार कार्ड है वो इसे जोड़ सकते हैं। और कोविड समय के बाद में जो परिवार शहरी क्षेत्र में रहते थे और जो संबल नहीं है, जिनका मतलब एक रोजगार में कमी आई है या गति धीमी हो गई है, वो इस योजना से जुड़ सकते हैं और अपने शहर को सौंदर्यीकरण, साफ सफाई या शहर के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा समस्त नागौर नगर परिषद और पूरे जिले की भी जितनी नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसमें ये योजना सुचारू रूप से लागू हो चुकी है। और आशा करते हैं कि बेस्ट ऑफ द वर्क्स करके पूरे शहर को एक नई रूपरेखा देके और एक बेहतरीन शहर का एग्जाम्पल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का कि आज आप पधारे इस कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच में पधारे। और इस स्कीम के जिला कलेक्टर महोदय, हमारे नगर परिषद की सभापति महोदया, पूर्व हमारे चेयरमैन अशोक जी मच्छी साहब, मेरे बड़े भाई नवरत्न जी बोत्रा साहब, हमारे पूजनीय भजन सिंह जी और समस्त पार्षदगण, आज एक बहुत ही विशाल योजना चालू की गई है हमारे जो जननायक कहा जा सकता है अशोक जी गहलोत के द्वारा, जिससे दो फायदे हैं। एक तो गरीबों को रोजगार मिलना, दूसरा अपने शहर का सौंदर्यीकरण हो जाना। जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर सफाई की जरूरत है, जहाँ पर खुदाई की जरूरत है, जहाँ पर मजदूरों की जरूरत है, वो काम भी पूरा होगा। साथ में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। ये एक वास्तव में जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय साहब ने कहा कि आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे
कि ये राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये योजना लागू की जा सकती है, क्योंकि ये ऐसी ही योजना है। जिस तरीके से पहले ग्रामीणों में नरेगा नाम से जो योजना चल रही है वो पूरे विश्व के अंदर मान्य है। आप मानोगे कि विश्व के अंदर पहला नंबर हिंदुस्तान है जिसने ऐसी योजना लागू की जो विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर लागू नहीं हुई। वो विश्व के जितने भी देश हैं इस योजना से आश्चर्यचकित आज तक हैं। इतनी बड़ी योजना ये कैसे लेके आ गए जो पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीणों को रोजगार दिया। अब इसको बदलकर शहर वालों को भी रोजगार दिया जा रहा है, तो पूरे विश्व के अंदर ये एक इतिहास रचेगी ये योजना कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी योजना लागू है जिसके अंदर ग्रामीणों को भी और शहर वालों को भी जो रोजगार दिया जा रहा है। 100 दिन का गारंटी, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं जिसमें से 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा। 259 रुपए आपको पर डे मिलेंगे। और इसमें आपको एक चीज और सोचने की है कि आप लोगों को पैसा लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। और मैं जिला कलेक्टर महोदय साहब से और हमारी जो सभापति महोदया से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये योजना को वास्तव में प्रोग्रेस की ओर बढ़ाना, तो इसके ऊपर आप कुछ आदमियों को, कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करें जो इसकी जांच करते रहे और ईमानदारी से ये काम हो, ताकि गरीबों के साथ गरीबों को हक मिले और शहर का विकास होता रहे। और मैं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिला कलेक्टर महोदय साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं हमारी नगर परिषद की सभापति महोदया का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हमारे पार्षदगणों का, और मैं सामने बैठी हुई हमारी माँ बहनें और हमारी महिला शक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस कीमती वक्त को निकालकर इस योजना को सफल बनाया। जैसे कि आपने पूरे हमारे अशोक जी के पूरे भाषण भी आपने सुने, इन्होंने पूरी योजनाओं के जो अभी राजस्थान में लागू हुई है सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी। चिरंजीवी जैसी योजना बहुत जबरदस्त योजना है, उस योजनाओं की आपको जानकारी मिली कि आपको हर तरीके का ऑपरेशन है जो आप नहीं करा पाते हैं वो फ्री होगा। लेकिन कुछ ऑपरेशन है, अगर मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि अगर आपके माध्यम से वहां तक ये मैसेज चला जाए कि जैसे पाइल्स बीमारी है जो जिनको हमारी भाषा के अंदर कह सकते हैं हम क्यापा के साहब, वो एक मस्सा रोग जो है वो रोग का इसके अंदर शामिल नहीं है चिरंजीवी योजनाओं में। अगर आप अवगत कराकर कुछ गरीबों का ये भी मदद कर दें तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे वार्ड के कुछ लोगों को अभी इस चीज की जो खतरनाक बीमारी चल रही थी हमारे कुछ लोगों को, उनका ये मस्सा रोग के बारे में मैंने डॉक्टरों से बात भी की कि साहब इसका आपके पास कोई ऐसा है चिरंजीवी योजनाओं में ऑपरेशन हो जाए। तो उन्होंने कहा साहब ये जो पाइल्स जो बीमारी है इसका इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सीएम साहब तक ये एक लेटर लिख के दे दें कि इसको शामिल कर दें। अभी ये सीएम साहब खूब अपने पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं और आपकी बात को ठुकराएंगे नहीं। और इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास में हमारे जिला कलेक्टर साहब का भी नाम चला जाएगा कि जिन्होंने ये लिख कर दिया और ये रोग भी इसमें शामिल हो गया। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। बाकी सभी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पल पहले उदास रहे, 2 पल बड़ी खुशी रही। इस छोटी सी मुलाकात में अपनी बड़ी दोस्ती रही। लो खत्म होती है मुलाकात की घड़ी, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत थोड़ा सा फिर मैं भी ऐड बोलूँगा, क्या फायदा रहेगा। ले रहा इनका है फोटो यार। आगे ना और बटा आगे चाल बोल रहा आगे चाल बोल आगे जाओ।